नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पवित्र और प्रेरणादायक कहानी जो शिव पुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 12 और 14 से ली गई है। ये कथा है प्रजापति दक्ष की तपस्या और माता उमा के जन्म की। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कैसे दक्ष ने देवी को अपनी बेटी बनाया और कैसे उमा का जन्म हुआ। ये कहानी भक्ति, तप और शिव पार्वती के अनमोल रिश्ते की शुरुआत को दर्शाती है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि माता उमा का जन्म कैसे हुआ। कथा शुरू होती है नारद जी के सवाल से। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, प्रजापति दक्ष ने कौन सी तपस्या करके देवी से वरदान पाया और उमा कैसे उनकी बेटी बनी। ब्रह्मा जी जवाब देते हैं, नारद सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि उनकी आज्ञा से दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां उन्होंने देवी उमा को अपनी बेटी बनाने के लिए कठोर तप शुरू किया। दक्ष का मन पूरी तरह से एकाग्र था। उन्होंने 3000 साल तक केवल जल और हवा पर जीवित रहकर तपस्या की। वे दिन रात माता उमा का स्मरण करते थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं जगदम्बा उनके सामने प्रकट हुई। देवी का रूप देखकर दक्ष और उनकी पत्नी की आंखें चमक उठी। माता कालिका अपने सिंह पर सवार थी। उनका रंग श्याम और चेहरा इतना सुंदर था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक में वृद्ध मुद्रा, दूसरी में अभय मुद्रा, तीसरी में नीला कमल और चौथी में खड्ग। उनके लाल नेत्र और लंबे खुले केश उनके रूप को और भी आकर्षक बना रहे थे। उनकी आभा से सारा स्थान रोशनी से भर गया। दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धा से देवी को प्रणाम किया। दक्ष ने भावुक होकर कहा, हे जगदम्बा, भवानी, कालिका, महेश्वरी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर कृपा की। मेरी प्रार्थना सुने और मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बताते हैं कि देवी ने दक्ष के मन की इच्छा तुरंत जान ली। वे बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करूंगी। जो चाहो वह वर मांग लो। दक्ष की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, हे माता, आप सृष्टि की रचयिता हैं। अगर आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने। भगवान शिव ने रुद्र अवतार लिया है, लेकिन आपने अभी तक कोई अवतार नहीं लिया। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी बनने योग्य है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी बनकर धरती पर जन्म लें। अपने रूप और गुणों से शिवजी को प्रसन्न करें। आपके बिना कोई शिवजी को मोहित नहीं कर सकता। मेरी यही इच्छा है। दक्ष की बात सुनकर देवी मुस्कुराई। उन्होंने मन में शिवजी का स्मरण किया और बोली, दक्ष, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लूंगी। बड़ी होने पर मैं कठोर तप करके शिवजी को प्रसन्न करूंगी और उन्हें पति बनाऊंगी। मैं उनकी सदा दासी हूं। हर जन्म में शिव ही मेरे स्वामी हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम मेरे प्रति आदर खो दोगे, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी और अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। दक्ष खुशी से घर लौटे। समय बीता और दक्ष ने अपनी पत्नी के साथ 60 सुंदर कन्याएं पैदा की। उन्होंने अपनी बेटियों का विवाह धर्म, कश्यप, चंद्रमा, भूताग्रस, कृशाश्व और तार्क्ष्य जैसे महान व्यक्तियों से किया। इन बेटियों की संतानों से तीनों लोक भर गए। फिर दक्ष और उनकी पत्नी ने देवी जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने श्रद्धा से उनकी स्तुति की। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का फैसला किया। दक्ष की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उनकी शोभा कई गुना बढ़ गई। देवी के प्रभाव से वह मंगलमयी हो गई। सभी देवी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। 9 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त में देवी ने जन्म लिया। उनका चेहरा पवित्र आभा से चमक रहा था। उनके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बादल पानी बरसाने लगे। देवता मंगल ध्वनियां करने लगे। बुझी हुई यज्ञ की अग्नि फिर से जल उठी। दक्ष ने श्रद्धा से नवजात देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न होकर बोली, दक्ष, तुम्हारी तपस्या से मैंने तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लिया। तुम्हारा वरदान आज पूरा हुआ। फिर उन्होंने शिशु रूप धारण किया और रोने लगी। उनका रोना सुनकर दासियां उन्हें चुप कराने आईं।
जन्मोत्सव में गीत और वाद्य यंत्र बजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति से अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। दक्ष ने अपनी बेटी का नाम उमा रखा। उमा का पालन पोषण बड़े प्यार और ध्यान से हुआ। वह बचपन में अनोखी और मनमोहक लीलाएं करती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनकी सुंदरता चांद की तरह बढ़ने लगी। अपनी सहेलियों के साथ बैठकर वह हमेशा शिवजी की मूर्ति का ध्यान करती थी। वह शिव भजन गाती, उनका स्मरण करती और पूरी तरह शिव भक्ति में डूब जाती थी। उमा का मन बचपन से ही शिवजी के लिए समर्पित था। वह हर पल उनके बारे में सोचती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर काम में शिवजी को देखती थी। ये थी माता उमा की शुरुआत, जो बाद में शिवजी की अर्धांगिनी बनी। दोस्तों, शिव पुराण की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तप से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। दक्ष की तपस्या और उमा की शिव भक्ति हमें दिखाती है कि श्रद्धा और समर्पण जीवन को पवित्र बनाते हैं। उमा का जन्म और उनका शिवजी के प्रति प्रेम हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा प्यार और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। आइए हम भी अपने जीवन में भक्ति और अच्छे कर्म अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको उमा की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। जय भोलेनाथ।